हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग 2013 में आए हुए जीएस पेपर 3 में एक क्वेश्चन सवाल आया था कि सोशल नेटवर्क साइट क्या होती हैं और इन स्थलों से क्या सुरक्षा उलझनें प्रस्तुत होती हैं। ये 2 शब्दों में लिखना था, 10 अंक का था। आज हम इसके बारे में लिखेंगे। इसमें हमें क्या क्या बताना है, पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें सबसे पहले क्या बताना है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये लिखेंगे। उसके बाद इसमें लिखा है कि इन स्थलों से क्या सुरक्षा उलझनें प्रस्तुत होती हैं। तो हमें सिक्योरिटी से रिलेटेड इसमें पॉइंट्स लिखने हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। और आपको बता दें, सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित या कहना चाहिए इंटरनेट और कंप्यूटर से आधारित जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं, मतलब 2020 तक, आज हम उन सबको 1 बाय 1, मतलब 2013 से अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे हमने पिछली बार साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन किए थे। इसमें एक क्वेश्चन साइबर डोम का था, जो केरल वाला साइबर डोम, एक वो वाला किया था। तो हम 2 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, तो हम उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे, तो वो भी इसी में आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका आंसर लिखते हैं, फिर मैं बारी बारी से आपको 2020 तक आए सभी प्रश्न का उत्तर लिख के बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आंसर में सबसे पहले हमने क्या लिखा कि सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होती हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में सेम शब्दावली का उपयोग करना है, जैसे सामाजिक संथाल स्थल, ये बड़ा ये टिपिकल नाम है, तो आप इसको जैसे सोशल नेटवर्क साइट लिखा है तो आप इसको देवनागरी में भी लिख सकते हैं। सही लिखना है सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये देवनागरी में लिखिए आप, बिल्कुल मान्य रहता है, पूरी तरह से कोई दिक्कत नहीं होती। की पूरी प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है। तो हमने इसमें जो चीज टर्म्स हैं उसको हमें अंडरलाइन करना है। तो क्या है, पूरी प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है, और जहाँ इसके उपयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो सॉफ्टवेयर पर आप एक बार अंडरलाइन कर दिए। और उदाहरण के लिए तो ये 3-4 उदाहरण है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है, ये ठीक है। तो ये आपने लिख दिए। अब हमें क्या बताना है कि ये क्या है। हमने ये तो बता दिया कि ये किस पर आधारित है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है। अब हमें लिखना है कि क्या है। तो आगे चलिए लिखते हैं क्या है। आगे हमने क्या लिखा कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स इंटरनेट के जरिए लोगों से जुड़ने तथा अपने विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है। आज युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता अपने चरम पर है। इसके अलावा बुजुर्ग और बच्चे भी सामाजिक या सोशल नेटवर्क साइट्स का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों में खासकर पहले कभी ये जब फेसबुक स्टार्टिंग में आया था तो बच्चों में ऐसी प्रतिक्रिया होती थी कि वो अपनी काउंटिंग करते थे कि हमारे आज इतने फ्रेंड्स हैं, आज हमारे इतने फ्रेंड्स हैं, आज हमारे इतने फ्रेंड्स हैं। बट रियल लाइफ में उनके कितने फ्रेंड्स हैं उनसे मतलब नहीं होता, लेकिन फेसबुक पर अगर उनके 1000 से ऊपर, 2000 से ऊपर फ्रेंड्स हैं तो वो बड़े खुश होते थे। तो आप सोच सकते हैं उसकी लोकप्रियता कितनी है। भले पड़ोस वाली पड़ोस में कोई अगर लड़का रहता है वो उसका फ्रेंड हो ना हो, लेकिन अगर सोशल साइट पे या फेसबुक पे उसके 1000 से भी ज़्यादा, मतलब उनमें कंपटीशन, एक प्रकार से कंपटीशन होता था कि किसके सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स हैं। तो जब स्टार्टिंग में जब फेसबुक आया हो तो लोगों के बीच में, युवाओं में तो इसकी लोकप्रियता इस तरह से थी कि कहीं कई बार न्यूज़ में ऐसा आता था कि फेसबुक पे प्यार हो गया, रियल लाइफ में मिले, शादी कर ली, बाद में पता चला कि दोनों शादीशुदा थे, है ना। ऐसी ऐसी भी समस्या सामने आई। तो हम इन समस्या को लिखेंगे जिससे ऊपर लिखा है क्वेश्चन में कि इनसे क्या सुरक्षा उलझन है। हमें उलझने, हमें अपनी तरफ से बता रहा हूँ, सुरक्षा उलझने में क्या है वो हम अलग लिखेंगे। अभी उलझने में बता रहा हूँ कि क्या कैसी कैसी समस्या होती थी।
तो ये तो जनरल समस्या है, मैंने ऐसे ही बता दी है। हम अपनी क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, सुरक्षा वजह क्या है वो हम लिखेंगे। ये साइट है बहुत से व्यक्तियों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गई है। इसके कई सारे फायदे हैं और कई सारे नुकसान भी हैं। जैसे नुकसान में क्या क्या है, आतंकवाद है, धोखाधड़ी है, हिंसा फैलाना है, जैसी घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं। इसमें फायदे क्या हैं कि आप कई सारे लोगों से एक ही बार में कनेक्ट हो सकते हैं और अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। एक बार में कई लोगों तक पहुंचने का एक जरिया बना। अपने दैनिक दिनचर्या में आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में आप शेयर कर सकते हैं। इवन इसका यूज़ कहीं कहीं पर एजुकेशन में भी हो रहा है। जैसे अभी मैं आपको ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, तो ये भी एक प्रकार से एक फ़ायदा ही है जो इंटरनेट के ज़रिए हम कर रहे हैं। और यूट्यूब ने हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जिससे हम इसका यूज़ कर रहे हैं। और इसका यूज़ सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसमें साइबर आतंकवाद से रिलेटेड हम अभी कई सारे क्वेश्चन करेंगे। धोखाधड़ी नॉर्मल सी बात है, हिंसा फैलाना जैसी घटनाओं को भी इसमें अंजाम दे रहे हैं। तो अब हम इसको डिटेल करते हैं थोड़ा सा। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को क्या करते हैं, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2013, क्योंकि हम ये 2013 का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम 2013 के अनुसार लिखेंगे। अगर मान लो हम प्रेजेंट की बात करते तो हम 2021 की रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 के अनुसार लिखते। तो 2013 में क्या लिखा था, आया था मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचनाओं का तेजी से प्रसार उभरते जोखिमों से एक है ये। और अभी क्या है, अभी ये समझ लीजिए कि कोरोना के बाद से जो अभी की रिपोर्ट आई है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021, उसमें उसने बताया है कि कोविडाइजेशन के बाद या वैश्विक महामारी कोविड-19 के बाद डिजिटल गैप इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि किसी के पास पूरा हर टाइप का संसाधन है। मतलब उसके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैब है, मोबाइल है या ऐसा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे वो अपनी दिनचर्या को या अपने आने वाली या उससे रिलेटेड कुछ भी, जैसे एजुकेशन है सपोज, तो वो अपनी एजुकेशन को भी घर बैठ के ले सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा तबका जो है सोशल डिस्पैरिटी या डिजिटली डिवाइड हो गया, कहना चाहिए तो सीधे शब्दों में डिजिटली डिवाइड हो गया है। मतलब एक ग्रुप ऐसा है जिसके पास डिजिटल गैजेट्स की कमी नहीं है और एक है जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये कोविड-19 के टाइम पे जब सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एवरीथिंग ऑनलाइन, तो आप समझ सकते हैं कि जो जिनके पास गैजेट्स नहीं है वो किस तरह से अपने कामों करते होंगे। ठीक है, तो ना उनके पास अब एजुकेशन रहा, ना उनके पास बाहरी दुनिया से जुड़ने का कोई साधन है, ना कुछ है। तो आप सोच सकते हैं कि आज एक शहर के लड़के और एक गांव के लड़के में इतना डिफरेंस है कि शहर का लड़का 15 साल आगे चला गया है और उसी तरह एक गांव का लड़का 15 साल पीछे चला गया है। इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है सिर्फ एक महामारी के चलते, या कहना चाहिए डिजिटल डिवाइड आ गया है। ऐसा डिजिटल डिवाइड होने की वजह से इतना ज़्यादा गैप एक दूसरे की थिंकिंग में और उनके रहन सहन में तक आ गया है। और बहुत बड़ा तबका जब कोविड-19 के बाद अभी जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आई है उसमें कुछ ऐसा भी है कि उसने बताया है कि किस तरह से कि
गांव के लोग कितने, मतलब आज के समय में, जैसे हम अभी तो हम शहर में बैठे हैं या कहीं गांव में बैठे होंगे आप लोग, जिनके पास मोबाइल है, तो अभी मैं आपको एक एक इसी में एक टैब ऐड करूंगा तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में इंटरनेट यूजर्स कितने कम हो गए हैं। मतलब अभी जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 है उसमें इंडिया का नाम ही नहीं है ऑलमोस्ट। अभी आप देखेंगे, ठीक है, तो या आप इसके बाद ही देखेंगे या फिर मैं आपको आई बटन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी हम लिखते हैं क्या, सुरक्षा उलझने क्या क्या है। सोशल नेटवर्किंग साइट से कुछ सुरक्षा उलझने प्रस्तुत होती हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसे साइबर आतंकवाद, इसमें क्या क्या है कि ये साइबर सोशल नेटवर्किंग साइट से के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इवन नेटवर्किंग साइट्स के लिए भी एक साइबर आतंकवाद एक खुद में एक बड़ा सबसे बड़ा खतरा है। साथ ही ये आतंकवादी इनका उपयोग आपस में तालमेल और नफरत फैलाने के लिए करते हैं। नए युवकों की भर्ती करते हैं, ध्यान रख लेते हैं, नए युवकों की भर्ती इसके माध्यम से की जाती है। उग्रवादी विचारों का प्रचार किया जाता है। धोखाधड़ी, आप जितना भी जिसको किसी को भी जितना आप अपने हिसाब से जितना आप धोखा दे सकते हैं वो आप इसमें सब कुछ लिख सकते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है कि इनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के धोखाधड़ी जैसे मामलों को अंजाम दिया जा सकता है और आपके अपने व्यक्तित्व के हिसाब से जो आप किसी और को धोखा दे सकते हैं वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप अपने। सांप्रदायिक सौहार्द या मॉब लिंचिंग तथा हिंसा भड़काने के लिए फर्जी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उपयोगकर्ता से संबंधित गोपनीय सूचनाएं चोरी कर इनका दुरुपयोग किया जा सकता है। तो गोपनीय सूचनाओं की चोरी, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी खबरों को हैकिंग किया जा सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर आपको ये इसके बारे में अच्छे से जानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में क्या क्या खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, यह कहना चाहिए कि डिजिटल दुनिया में जब इंडिया ने कदम रखा तो उसके बाद उसके साथ साथ कैसी कैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, या हैकिंग है या कुछ भी है। जैसे हर चीज़ को डिजिटलाइज कर देने से क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, सिर्फ सोशल नेटवर्किंग ही नहीं और भी अन्य जितने भी खतरे हो सकते हैं। अगर आपको उसको अच्छे से जानना है तो एक मूवी है, हॉलीवुड की मूवी है डाई हार्ड 4। मैं लिख देता हूँ डाई हार्ड 4, ये एक मूवी का नाम है जो हॉलीवुड की है। अब इसको जरूर देखना क्योंकि ये इसमें आपको पता चलेगा कि डिजिटल दुनिया में क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो जो साइबर अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स खासकर, नॉट साइबर क्राइम, साइबर अटैक्स, हैकिंग, इसमें आपको बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। तो इसके ऊपर पूरी मूवी बनी है, आप इसको देखें। और आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आपको ये अच्छा लगा हो पूरा आंसर कैसा लगा है आप इसमें अपडेट भी कर सकते हैं धीरे धीरे। और मान लो अभी रिसेंट में जो भी कुछ रिपोर्ट्स हैं और बहुत से टाइप्स का मटेरियल करंट अफेयर्स में आपको मिलता है, तो आप इसमें कहीं ना कहीं ऐड जरूर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि सर इसमें ये वाले क्वेश्चन में हम इसको ऐसा ऐड कर सकते हैं कि नहीं। और आप बताएंगे तो मैं इसमें नोट डाउन कर लूँगा और मैं आपको एक उसमें अगर किसी वीडियो के माध्यम से ही बता सकता हूँ कि मुझे पता चलेगा कि हाँ इसमें ऐड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तो मैं उसमें आपको बता के उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो थैंक यू।